हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रताप चोपड़े पीसीज वेलबींग वर्ल्ड में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। और अभी तक आपने अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और अगर सही मायने में आप इसकी जानकारी लेना चाहते हैं और अगर आप मोटापे से परेशान हैं और उसके शिकार है तो ये वीडियो आपके लिए, इसको अंत तक देखिए। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा यानी कि शरीर में चर्बी का बढ़ना। शरीर में चर्बी क्यों बढ़ती है? शरीर में चर्बी इसलिए बढ़ती है कि हम जितना हमारा पाचन क्षमता है उससे ज़्यादा अगर हम इंटेक करते हैं कैलोरी और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो उससे हमारा मोटापा बढ़ता है। ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो आज का ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है मोटापा। पूरी दुनिया में 2.3 बिलियन छोटे बच्चे और प्रौढ़ जो उनका संख्या, इतनी बड़ी संख्या में लोग ओवरवेट या ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं। और यही गति से हम चलते रहे तो 2025 तक ये संख्या हो जाएगी 2.7 बिलियंस। तो बहुत ही सोचने वाली बात है कि हमको ये मोटापे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये मोटापा क्यों बढ़ता है? जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी हमारा लाइफस्टाइल है, हम क्या कर रहे हैं, आज ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है लेकिन ज़्यादा खा रहे हैं। जो हमारी पचन क्षमता है उससे ज़्यादा खाएंगे तो कैलोरी ज़्यादा बढ़ेगी, कैलोरी ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा फैट बढ़ेगा। और ये फैट जमा होने का शरीर में हर एक अंग में अलग अलग प्रकार से ये चर्बी जमा होती है। और हमको जो पता है कि हम कब सोचते हैं कि हमारा फैट बढ़ गया है, हमारी की चर्बी जब हमारी बढ़ती है तो भी हमको पता चलता है कि हम वज़नदार हो गए या मोटे हो गए। तो खेत की बात यह है कि हम डॉक्टर को दिखाने के बाद ही ये इसके ऊपर गौर करते हैं। बहुत सारे लोग इसके पहले तो कोई गौर ही नहीं करते कि हम बढ़ गए हैं, हमारा वज़न बढ़ गया है, हमको ये कम करना है। कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं, कैलोरी डिफिसिट करते हैं तो हम इसके ऊपर मात कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉक्टर ने बताने के बाद वर्कआउट शुरू करते हैं, लो डाइट फूड लेना शुरू करते हैं। कुछ लोग रोज़ाना एक्सरसाइज करते हैं और जो भी न्यूट्रिशनल फूड है वो इनटेक करते हैं, कैलोरी कम करते हैं। तो अगर ये हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उससे हमारी चर्बी कम हो सकती है। उसी के संबंधित मोटापा है। जब कैलोरी कम करेंगे तो मोटापा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्योंकि हमने वज़न अगर कम नहीं किया तो हमको लाइफस्टाइल की जो बीमारियां है उनका सामना करना पड़ सकता है। तो अभी हम देखेंगे चर्बी के कितने प्रकार है। चर्बी के 6 प्रकार है। उसमें एक है सफ़ेद चर्बी, दूसरी है ब्राउन चर्बी, तीसरी है विज़रल फैट उसको हम कहते हैं, चौथा है बेज फैट और पांचवा है सबक्यूटेनियस फैट। तो अब उसको हम एसेंशियल फैट कहते हैं। ये 6 प्रकार है इस फैट के। तो वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट नंबर है सफ़ेद फैट। सफ़ेद फैट क्या होता है? ये सफ़ेद सेल्स से बनता है और हमारे हाथ, हमारा जो जांघें है या हिप्स है उसके होता है। ये अंगों के आजू बाजू में ये फैट जमा होता है और इसकी मात्रा अगर कम है या प्रमाण में सामान्य मात्रा अगर इसकी है तो ये फैट हमको फ़ायदेमंद होता है। जैसे कि जो भी हार्मोन्स है, जो हार्मोन्स हमको मदद करते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है कि सेक्सुअल हार्मोन है ये। दूसरा है लेप्टिन हार्मोन, वो क्या है कि हमारी भूख बढ़ाने का हंगर हार्मोन है। तीसरा है इंसुलिन, जो हमारा ब्लड का जो शुगर है उसको नियंत्रण करने में काम आता है। चौथा है कॉर्टिसोल, जो हमारे स्ट्रेस आता है वो स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। और नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी वृद्धि के लिए काम आता है। तो अगर ये फैट अगर सही मात्रा में है तो इसका हमको फ़ायदा ही होता है। अगर ये फैट ज़्यादा हो गया तो हम उसका नुकसान हो सकता है हमारे शरीर के लिए। दूसरा है ब्राउन फैट। ये ब्राउन फैट क्या होता है? ब्राउन फैट ये बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है और वयस्कों में ये बहुत कम पाया जाता है। फिर भी थोड़ा प्रमाण उसका वयस्कों में होता है। और वो कहाँ जमा होता है? हमारी कंधे और हमारी गर्दन, वहाँ पर ये पार्ट पे ये जमा होता है। और इसका जो काम है तो उसका काम क्या है कि जो भी फैटी एसिड्स है वो एसिड्स को बर्न करने का काम करता है और ये शरीर को ऊर्जा देने का काम करता है। इसलिए अगर इसका सही इस्तेमाल और सही मात्रा में हो तो ये वज़न कम करने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। तीसरा है विज़रल फैट, जिसे हम
पेट की चर्बी कहते हैं। ये पेट की चर्बी बहुत ही हानिकारक होती है और धोखादायक होती है। ये कहाँ होती है? पेट के साथ हमारा लीवर, हमारे इंटेस्टाइन, किडनी और हार्ट, ये अंगों के आसपास ये जमा होती है और ये बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह से अगर इसकी मात्रा सही मात्रा में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ रह सकते। लेकिन इसकी मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ती है तो हमारे हार्ट के डिसीज़ या स्ट्रोक है ये, और किडनी की डिसीज़, लीवर डिसीज़ या हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इस प्रकार के डिसीजेस हमको हो सकते। इसका जो प्रमाण है हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? इसका प्रमाण होना चाहिए 8 से 15 के बीच। चौथा फैट है बेज फैट। ये बेज फैट क्या होता है, या ब्राइट फैट उसको कहते हैं हम। ये ब्राउन और वाइट इसके बीच में जो होता है तो वो बेज फैट होता है। और ये बेज फैट, जैसा कि ब्राउन फैट हमको वज़न कम करने में या उसको एनर्जी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसा ही बेज फैट हमको वज़न कम करने के लिए फ़ायदेमंद है, या उसको हम फैटी एसिड्स बर्न करने के लिए उसका फ़ायदा हो सकता है। या जब भी हम कोई स्ट्रेस में है या कूल है या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके दरमियान कुछ हार्मोन्स या कुछ एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं कि ब्राउन फैट, ये सफ़ेद फैट जो है तो उसको बेज फैट में रूपांतरित करने का काम करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो फैट है तो हमारे लिए फ़ायदेमंद फैट है, लेकिन इसका भी प्रमाण अगर ज़्यादा होता है तो वो हानिकारक होता है। पांचवा फैट है सबक्यूटेनियस फैट, और वो त्वचा के नीचे होता है। जैसा कि त्वचा के ठीक नीचे और मसल्स के ठीक ऊपर वो फैट होता है, और ये फैट शरीर में 90% जो प्रतिशत जो फैट है तो इसका प्रमाण होता है, जो कि ब्राउन, वाइट एंड बेज सेल से बनता है। और इसकी मात्रा अगर सामान्य है तो शरीर के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर इसकी मात्रा अगर अधिक होती है तो उसका हानिकारक परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। जैसे कि इससे, ये फैट से क्या होता है कि हमारा हार्मोन लेवल और सेंसिटिविटी इम्बैलेंस होती है, और इसके लिए हमको ये फैट कम से कम रखना चाहिए या आइडियल प्रमाण में रखे तो हमारे लिए अच्छी बात है। 6 नंबर का फैट है इसेंशियल फैट, जिसको हम आवश्यक फैट कहते हैं। फैट हमारे बॉडी के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, और यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जैसा होता है, जैसे कि दिमाग है, हमारा जो भी हमारा बोन मैरो है और नर्वस सिस्टम है, यहाँ पर ये मौजूद होता है, और इसके बहुत सारे हेल्थ के लिए बहुत सारा बेनिफिट होता है। इसके अलावा इसका जो बेनिफिट है तो हमारा जो प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ावा देता है ये, और विटामिन्स का अवशोषण करने के लिए मददगार साबित होता है। और इतने सारे फ़ायदे ये फैट के हैं, और इसका प्रमाण जो है तो 2 से 5% हमारे शरीर में पुरुषों में होना चाहिए, ऐसा अमेरिकन रिसर्च हुआ है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है। और इस वीडियो का जो निष्कर्ष है क्या है कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमको क्या करना है कि सवेरे जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, और हमारा जो डाइट है वो हमको लो कैलोरी और उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, ऐसे डाइट को हमको फॉलो करना है। हमारी नींद जो है तो हमारी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। हमारा पानी का प्रमाण है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, बॉडी के वेट के हिसाब से हमारा पानी का प्रमाण होता है। और ये अगर सभी चीज़ें हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हमारा लाइफ भी अच्छा रहेगा और हम भी अच्छे रहेंगे। तो बी हेल्दी एंड हैप्पी एंड मेक अदर्स हेल्दी एंड हैप्पी। और इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे 9373434917 ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद का जो वीडियो है तो कौन से टॉपिक पे चाहिए तो उसको मैसेज में आप इसको मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।